ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। प्रेमी सज्जनों, इस संसार में रिश्ते नाते, अपना पराया, तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं। इस संसार में हम केवल स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। इसीलिए कहा ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये संसार कैसा है? सेमल के फूल की तरह है। वो सेमल का फूल कितना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, उसकी लालिमा को देख करके ऐसा लगता है कि यह फूल जितना सुंदर है, इसका फल कितना सुंदर होगा। लेकिन क्या होता है, उसमें न गंध होती है, न सुगंध होती है, न उसमें कोई फल लगता है। तो इसीलिए कहा ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग। इस संसार में दो चार दिनों के इस झूठे व्यवहार से उस परमात्मा को मत भूलो। इस संसार के रिश्ते नाते कोई काम आने वाले नहीं। काम क्या आएगा? परमात्मा का भजन काम आएगा, उसकी बंदगी काम आएगी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं सूरदास जी? जा दिन मनापन छी उड़ जय हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के पात सब झड़ी जई हैं। जा दिन मन पन छी उड़ी जय हैं। घर के कई हैं बेग ही काढ़ो, घर के कई हैं बेग ही काढ़ो, भूत भये को खई हैं। जा प्रीतम से प्रीत घनेरी, जा प्रीतम से प्रीत घनेरी, सो देख डरे हैं। जा दिन मन पन छी उड़ी जय है, जा दिन मन पन छी उड़ी जय हैं। कहाँ वह ताल, कहाँ वह शोभा, कहाँ वह ताल, कहाँ वह शोभा, देखत धूर उड़े हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला, सुमेर सुमेर पछितए हैं। जा दिन मन पन छी उड़ जय हैं, जा दिन मन पन छी उड़ जय हैं। ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, पात सब झड़ी जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। बिना गोपाल कोई नहीं अपनो, बिना गोपाल कोई नहीं अपनो, जस कृति रही जय हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। ता दिन तेरे तन तरवर के, पात सब झड़ी जय हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सतसंगति महि पै हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं।
ता दिन तेरे तनु तरवर के पात सब जड़ जय हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जय हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जय हैं। तो प्रेमी सज्जनों, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, इस संसार में कोई अपना नहीं। यहाँ सब अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। कह रहे हैं इस शरीर से जिस दिन ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, ये पंछी जिस दिन से इस शरीर से निकल जाएगा, इस शरीर रूपी पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे। कोई अपना नहीं, कोई पराना नहीं, सब कुछ इस संसार में रह जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए कहा कि शमशान में लकड़ी रखकर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब इस शरीर से मन रूपी पंछी निकल जाएगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, फिर कुछ भी काम आने वाला नहीं। ये संसार नश्वर था, नश्वर है और नश्वर ही रहेगा। इस संसार को कोई चलायमान है तो एक शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति है, जिसने संपूर्ण जगत को स्थिर करके रखा है। वह शक्ति सब में समाहित है, चर अचर सब में। तो उसको हम कैसे प्राप्त करें, ये आत्मा हमको कैसे मिलेगी, इसकी हमें खोज करनी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक हम जीवित हैं, और जिस दिन यह श्वास रूपी डोरी टूट जाएगी तो यह मन रूपी पंछी भी उड़ जाएगा। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, यानी कि इस शरीर से जिस दिन यह आत्मा निकल जाएगी तो कुछ भी काम आने वाला नहीं। कहा घर के कई हैं बेगही काड़ो, भूत भय कोई खय हैं। जिस दिन से, जिस समय, जिस घड़ी इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस समय यह शरीर निर्जीव हो जाएगा। और घर के लोग जो आज तक हमें भाई बहन माँ बाप चाचा ताऊ करके बुला रहे थे, वो कहेंगे कि अब इसे जल्दी जल्दी निकालो, ऐसा न हो कि ये भूत बन के हम सबको खा जाए। इसलिए प्रेमी सज्जनों, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत पल भर में गिर जाएगी। जिस दिन मौत की आंधी का सामना करना पड़ेगा तो कोई हकीम नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ क्या काम आएगा, हमारी भजन बंदगी, उस परमात्मा का भजन। अन्यथा कुछ भी संसार में काम आने वाला नहीं। इसलिए कहा काम मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। कह रहे हैं कि इस संसार से मैं क्या मांगू, यहाँ कुछ भी थिर रहने वाला नहीं। देखते देखते आंखों के सामने सब कुछ चला जाएगा। लंका सी कूट समुद्र सिखाई, और तारावन की खबर न पाई। जो रावण 7 समुद्र पार लंका में रहता था, जब मौत आई तो उसके कुल में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। कहा जाता 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती हों और अरब खरबों की सेना हो, उस रावण के घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। जो अपने आप को अमर समझता था, भूत वर्तमान भविष्य को जो जानता था। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, हर संत महापुरुष जब इस संसार में आते हैं तो हमको बताते हैं, हमको जगाते हैं, हमको समझाते हैं कि यह मनुष्य का शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, जिसको देव दुर्लभ तन कहा है। लेकिन कहा हम उस परमात्मा की खोज नहीं करते इस मनुष्य शरीर को पा करके भी। कहा घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, कबीरा यह संसार को भयो मोतिया बिंद। कबीर साहब कहते हैं कि वह परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, आत्म घट में है,
लेकिन घट में है सूझे नहीं, लेकिन हम उसको जाने नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं रहे। लानत ऐसी जिंदगी को पा करके, ऐसे शरीर को पा करके भी हम पर लानत है।